Hi, good evening everybody. Myself JP sir from हजारीबाग झारखंड। आज मैं आप लोगों को टेंस का फर्स्ट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसके बारे में विस्तार से समझाने जा रहा हूँ। इस चैनल इस वीडियो में सभी लोग बने रहें, धमका नहीं रहे, प्यार से आप लोग एकदम एक्टिव हो जाएं, क्योंकि इस चैनल में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अदरवाइज चलते हैं आगे, ठीक है। आप लोग डरिएगा नहीं और कीप इट ऑन माय चैनल, ओके, कीप इट, ओके ओके, ठीक है। समझते हैं, सब लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं बाबू। टेंस, जल्दी बोलिए, टेंस मींस क्या होता है? काल। क्या होता है बाबू? काल। काल दूसरा मीनिंग क्या होता है? समय। क्या होता है बाबू? समय, ठीक है। काल मतलब समय, ठीक है। तो इसको एकदम थोड़ा सा फुल बेलपत्र चढ़ा देंगे बाबू, थोड़ा डिजाइन बना देते हैं कि सबको अच्छा लगे, है ना। देखिए इसमें से पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस बाबू? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं? इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। देन सेकेंड पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। कौन सा काल बाबू लोग? भूतकाल, ठीक है। देन थर्ड होता है आपका भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल या भविष्य काल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से पहला टेंस जो है बाबू प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। इसका हम लोग हेडिंग लगाएंगे, यानी कि वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इन तीनों प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना, तीनों टेंस में चार चार टेंस होते हैं। कितने टेंस होते हैं बाबू? चार चार टेंस। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस बाबू? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान में क्या क्या होता है तो चारों टेंस के आधार पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। कौन सा टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, जितने भी हम लोग भाषा करते हैं, समय को बताते हैं प्रेजेंट का। कौन सा? वर्तमान का। तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में चार टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला क्या होता है बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या ऐसा दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसका दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है आप लोग। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एंड लास्ट इसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। लास्ट यहाँ तक किसी को फिर से प्रॉब्लम नहीं है। टेंस मतलब काल या समय। टेंस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस। पहला कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। देन सेकंड कौन सा टेंस? भूतकाल यानी पास्ट टेंस। देन थर्ड होता है फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल यानी भविष्य के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में जो वर्तमान में चल रहा है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कह रहे हैं। पास्ट टेंस में जो बीत चुका है, ठीक है बाबू, उसको हम लोग पास्ट टेंस में रखते हैं। जो बीत गया इतिहास के बारे में जनरली जानते हैं ना। फ्यूचर टेंस जो भविष्य में होगा
उस समय को बताता है इस टेंस के आधार पर। फिर हम लोग हेडिंग लगाए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जिसमें से पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला कौन है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसका दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देन सेकेंड है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से हम लोग पहला हेडिंग लगाते हैं। कौन सा हेडिंग लगाएंगे? इसमें से कौन है पहला? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग हेडिंग लगा देंगे इसको बढ़िया से एकदम, है ना बाबू, ठीक है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत? इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है बाबू? सामान्य वर्तमान काल। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका डेफिनेशन क्या होता है सर? जिस हिंदी समझिएगा, हिंदी से हिंदुस्तान में रहते हैं, प्राथमिकता हिंदी को देंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग इंग्लिश को उससे बेस्ट करेंगे, ठीक है बाबू। तो हिंदी अच्छा जानिएगा तभी इंग्लिश अच्छा बोल पाइएगा, नहीं तो ना इंडिया का रहिएगा ना इंग्लैंड का। बात समझ में आ रहा? ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य का अर्थ हो गया बाबू सेंटेंस, है ना इंग्लिश में। जिस हिंदी वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ठीक है, ते है ना, ते हो या ता हूं, इससे ज्यादा शायद नहीं रहता। यानी जिस हिंदी वाक्य के ना, वाक्य बोले तो हिंदी का सेंटेंस, ठीक है बाबू। पूरा विस्तार समझाएंगे, चैनल में बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है बाबू। वन बाय वन हर एक टेंस को इसी के अनुसार हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। जितने भी नए बच्चे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो में सब बोलता है, तुम लोग बोल लिए, तुम लोग जरूर कर देना, ठीक। अपन समझिएगा। तो जिस हिंदी वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, पढ़ते हो, ऐसा भी आएगा, ठीक है। ता हूं, खाता हूं, पढ़ता हूं, रहे, ठीक है, लगा रहे, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एनी डाउट एनीबॉडी? अगर हो तो कमेंट में जरूर आप लोग लिख के भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। फुली एक्टिव रहेंगे, आप जरूर सेंड करें, ठीक है, जो भी डाउट्स हैं। क्लियर है? देखियो इसका 4 फॉर्मेट में हम लोग बनाएंगे टेंस में। पहला टेंस पढ़ रहे हैं, पहला टेंस में प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस है, वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें हम लोग 4 फॉर्मेट में बनाएंगे स्ट्रक्चर को, यानी इसका बनाने का तरीका को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसका हिंदी होता है सकारात्मक
वाक्य, इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको समझना हो, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब सकारात्मक वाक्य और अफर्मेटिव सेंटेंस से आप क्या समझे बाबू? जो सेंटेंस, जो वाक्य सीधा सीधा रहे, जिसमें नहीं नहीं लगा रहे, कब क्यों कैसे से कोई सिस्टम में कोई वाक्य ना चालू रहे, उसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू? स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आप लोग जरूर ध्यान दिया कीजिएगा। ठीक है, इसमें लाइट नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा हम डिस्टर्ब कर रहे हैं वीडियो को। ठीक है, अभी साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, आप लोग एकदम रेगुलर बने रहें। चलिए, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5। ठीक है, अब बोलिए सर ये कुछ बम बारूद लिख दिए सर, वर्ब 1 वर्ब 5। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं बाबू? क्रिया मतलब मैं क्रिया बाप क्रिया नहीं, क्रिया मतलब जिससे कुछ करने या होने का बोध हो, यानी इसमें वर्ब इज एन एक्शन, एक वर्ड में बोल दीजिए, है ना, एक एक्शन है जो एक्टिविटी होता है। ठीक है, तो वही वर्ब है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, एस फॉर सुपीरियर मत समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बोलिएगा सर वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ लगाएंगे सर? बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बचपन से दर्द है, कोई बात नहीं, अब ठीक हो जाए। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट इधर लिख देते हैं बाबू, आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, उसमें हम लोग वर्ब 1 लगाते हैं। अब जिसका सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, है ना, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो, उसमें हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब 5। इसका मेन लिखने का उद्देश्य यही है। ठीक है, साइड में आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जांपल में बाबू। ठीक है, अफर्मेटिव का ये फॉर्मूला हुआ यानी स्ट्रक्चर हुआ, और हम लोग इसका एग्जांपल के रूप में देखते हैं। ठीक है, मैं खाता हूँ। ठीक है बाबू, सबसे छोटा सेंटेंस निकालें, इसका इंग्लिश क्या बनेगा? सबसे शुरू में बोला है सब्जेक्ट, सुनिएगा, तो सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में कुछ बोला जाए या कहा जाए उसे कर्ता कहते हैं, अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सब्जेक्ट। तो यहाँ किसके बारे में कुछ बोला जा रहा है बाबू? मैं के बारे में। मैं मतलब कोई तो नाम होगा, कोई तो सब्जेक्ट होगा, यानी मैं है, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, तो मेरे बारे में बोला जा रहा है बाबू। इस सब्जेक्ट कौन हो? मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। क्या होगा? आई। ठीक है, आई हमेशा कैपिटल लिखा कीजिएगा, यानी कि सिंगुलर में जब रहेगा हमेशा इकलौता हमें छोटा कभी आई नहीं लिखिएगा, हमेशा बड़ा लिखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सब्जेक्ट का काम समाप्त। ठीक है, अब या तो वर्ब 1 या तो वर्ब 5, ये डिसीजन देना आपका काम है। तो कहां से देंगे भाई?
तो V1 और V5 हम साइड में लिख दिए हैं। सब्जेक्ट जिसमें जो आएगा, तो देखिए आई है, तो आई के साथ कौन सा वर्ब लगा है, जल्दी बोलिए, verb 1। कौन सा वर्ब लगा है बाबू, verb 1, ठीक है। तो आई के साथ verb 1 यानी वर्ब को छाटिए, तो जिसके बारे में मतलब जिससे कुछ काम करने या होने का पता चले उसे वर्ब कहते हैं। तो खाना, 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 है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं कि उठना, बैठना, सोना, लास्ट में ना आ जाता है तो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, और अंग्रेजी में यहाँ पहचानना है, ठीक है बाबू। तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट। क्या होता है, ईट। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब 1 ईट। ऑब्जेक्ट है तो नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वह पटना जाता है, वह पटना जाता है। वह मतलब लड़का की लड़की, तो लड़का है। वह पटना जाता है तो लड़का का बोध हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, वह का इंग्लिश होता है ही, लड़का के लिए, और लड़की रहेगी तो सी। हमेशा क्या यूज करेंगे, सी। तो वह है तो सी लिख दिए। वर्ब, सब्जेक्ट का काम समाप्त। वर्ब 1 या वर्ब 5, तो वह देखो, वह का इंग्लिश ही के साथ हमेशा वर्ब 5। कौन सा वर्ब फॉर्म, 5। तो यानी जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो का वर्ब फॉर्म क्या होता है, वर्ब 5, गोज। ही, सी, सॉरी क्या हो जाएगा, यहाँ ही नहीं होगा, सॉरी सी नहीं होगा, क्या हो जाएगा वो, बोलिए, ही, लड़का ना वो। तो ही के साथ गो का वर्ब 5 है ना, गोज, है ना। और कहाँ जा रहा है, पटना, तो गोज पटना। देखिए सेंटेंस कंप्लीट है, नहीं है, बीच में कुछ छूट रहा है, यानी कि टू छूट रहा है। ही गोज टू पटना, टू छूटा। टू क्यों दिया जाता है बाबू, कि जब एक जगह से हम लोग दूसरे जगह जोड़ते हैं तो उस समय हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, आगे काम देगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग खेलते हैं, ठीक है बाबू। तो क्या हो जाएगा, दे। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, बस। और खेलना का इंग्लिश क्या होगा, प्ले। वर्ब 1 लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, हमेशा वर्ब 1, प्ले। फिर सेंटेंस आता है, राम घर जाता है। एकदम सिंपल बनाइए अभी। तो राम के साथ वर्ब 5, नाम है, राम क्या है, नाम है, नाम के साथ वर्ब 5। गो का वर्ब 5 क्या होगा, गोज, है ना। कहाँ जाना है बाबू, टू होम या हाउस, ठीक है, होम लिख देते हैं। और देखिए अब कंफ्यूजन आएगा आप लोग को, राम और श्याम, राम और श्याम घर जाते हैं। राम और श्याम कहाँ जाते हैं बाबू, घर जाते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर राम और श्याम नाम है, सर क्या है, नाम है, तो अब उसमें तो हम लोग वर्ब 5 लगाएंगे सर, नहीं। देखो एक नाम रहता तब वो सिंगुलर कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट भी तो है। तो जब दो नाम हो गया तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे हुआ, कोई उपाय है, नहीं। तो दो नाम हुआ तो प्लूरल होंगे बाबू, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 लगाना है। कौन सा वर्ब लगाना है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो राम एंड श्याम गो की गो टू होम, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, हम लोग पत्र लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाता है, वी कौन सा ग्रुप में, वर्ब 1 में, तो लिखना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, राइट, है ना। तो राइट ही होगा ओनली, वी राइट, है ना, अ लेटर, क्या लिखते हैं बाबू,
पत्र लिखते हैं ना, वी राइट अ लेटर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हो रहा है क्या? एकदम बोलिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ तक फिर से हम समझा देते हैं आप लोगों को, ध्यान समझिएगा। टेंस कितने पर? टेंस मतलब काल, टेंस मतलब काल, टेंस मतलब काल या समय, दोनों का मीनिंग याद रखिएगा। यानी टेंस मतलब काल या समय, ठीक है। टेंस कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, फिर है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। प्रेजेंट की बात करेंगे उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे, यानी वर्तमान की बात करेंगे। भूतकाल जो बीता हुआ बात करेंगे वो हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे, और जो होने वाला है उसके बारे में फ्यूचर टेंस करेगा, ठीक है। जिसमें से हम लोग पहला हेडिंग लगाए हैं प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस, जिसमें से 4 टेंस होते हैं। सभी का होंगे लेकिन एक वन बाय वन कंप्लीट करते जाएंगे। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा कौन है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें से हम लोग पहला हेडिंग लगाए सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। कोई दिक्कत? अब इसको कैसे पहचानते बाबू? जिस हिंदी वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में, तो देखिएगा जिस हिंदी वाक्य लिखे थे, क्रिया के अंत में ता हूं, ता है, ते हैं, ता है, फिर है ते हैं, या फिर ते हैं, या ती आए कहा जाएगी ना। सीता बना देते हैं, सीता खाना खाती है, सीता खाना खाती है। सीता सिंगुलर है, यानी सीता पूरा लिखिए। सीता के साथ वर्ब 5 नाम है, इट्स क्या? इट्स क्या चीज करती है? खाना, है ना। इट्स सीता इट्स फूड, है ना। ऑब्जेक्ट पे बनेगा इट्स फूड्स, ठीक है। देखिएगा तो ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हो लगा रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोला है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव सेंटेंस का, है ना। अफर्मेटिव यानी कि जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस रहे, जो सीधा सीधा रहे, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है वो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, या तो वर्ब 1 होगा या तो वर्ब 5 होगा प्लस ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? अब इसका एग्जांपल जो बनेगा, अब यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं कि वर्ब 1 का चुनाव कैसे करेंगे। तो जिसका सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब राम और श्याम, बच्चे, बॉयज, लड़कियां, ये सब क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें हमेशा वर्ब 1 का उपयोग करेंगे, यानी कि इंग्लिश वर्ब का पॉजिटिव वर्ड, है ना। ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, नाम रहे दुनिया का कोई भी, या फिर ही रहे, सी रहे, इट रहे, यानी सिंगुलर का पता चले तो हम लोग उसमें वर्ब 5 का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वर्ब का? वर्ब 5। एनी डाउट, एनीबॉडी? ओके, अगर डाउट होगा तो कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। बोला मैं खाता हूँ, एग्जांपल में क्या आ गया बाबू? मैं खाता हूँ। देखो तो ता ते ती आ रहे हैं सब में, ध्यान से देखो। ता हूँ, ता जाता है, खेलते हैं, जाता है, जाते हैं, लिखते हैं, खाती है, लास्ट में आ गया खाती है। तो इसको अंडरलाइन आप लोग भी कर लीजिए कि समझ में आए। शुरू बाद में दिक्कत नहीं आएगा। मैं खाता हूँ तो सब्जेक्ट क्या था? मैं का इंग्लिश आई लिख दिए, या तो वर्ब 1 होगा या वर्ब 5। तो आई लिखे तो मेरा इस ग्रुप में आई के साथ हमेशा वर्ब 1 लगेगा कि नहीं? एकदम लगेगा।
तो खाना का इंग्लिश ईट होता है, ईट्स कह देंगे क्योंकि आई हमारा, कोई दिक्कत नहीं आता, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हम कह लेंगे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है वह पटना जाता है, कहा जाता है पटना जाता है, अब कहा जाता है मत पूछ देना, ठीक है, तो जा रहा होगा अपना व्यवस्था में, ठीक है। तो वह पटना जाता है, तो वह का लड़का का बोध हो रहा है तो ही लगा दी, क्या लगा दिए हम लोग, ही। और ही के साथ देखो तो ही इस ग्रुप में, किस ग्रुप में, तो ही यहाँ पे है ना, ही के साथ वर्ब 5 लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब 5। तो जाना का इंग्लिश गो, वर्ब 5 क्या होता है, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। फिर से बोलिए, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो वर्ब 5 में क्या हुआ, गोज। टू पटना, टू क्यों लगाए, जब एक जगह से जब दूसरे जगह जाते हैं तो हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं जोड़ने के लिए, ठीक है। वे लोग खेलते हैं, दे प्ले, यानी वे लोग का इंग्लिश क्या हुआ, दे। वर्ब 1, दे देखिए यहाँ है तो वर्ब 1 लग गया। प्ले, कोई क्या खेलते हैं तो प्रतीत नहीं और इसलिए ऑब्जेक्ट में इन्हें देंगे। राम घर जाता है, राम गोज टू हाउस, है ना, राम गोज टू हाउस, कोई दिक्कत। राम एंड श्याम देखिए दो नाम था, आप लोग कंफ्यूजन में वर्ब 5 मत लगा दीजिएगा, राम और श्याम यानी दो नाम है, यानी प्लूरल में चला गया, इसीलिए इसको हम लोग सिंगुलर मतलब वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे, राम एंड श्याम गो टू होम, कोई दिक्कत। हम लोग पत्र लिखते हैं, हम लोग का इंग्लिश होता है वी और पत्र का इंग्लिश होता है लेटर, तो कोई चीज वर्ब 5 लगेगा कि वर्ब 1, तो देखो तो वी है तो वी के साथ हमेशा वर्ब 1 लगता है, तो वी राइट अ लेटर। तो सीता खाना खाती है, सीता है सिंगुलर और नाम भी है, सीता के साथ वर्ब 5 लगेगा तो इट का इट्स हो जाएगा वर्ब 5 और फूड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जस्ट इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं बाबू, ये सब मिटा देते हैं क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, है ना, अफर्मेटिव हो गया है, अब हम लोग कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से लिखते भी चलिएगा, जिसको डाउट होता है ना, क्योंकि समझना आपको है और आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, सही है भाई, नहीं कोई उपाय नहीं है बाबू, अकेले आए हैं अकेले जीना पड़ेगा, संघर्ष ही जीवन है, ठीक है। देखिए तो अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव, बढ़िया सा आप लोग लिख लीजिए शुरू में, बाद में हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, हिंदी तो यही होगा बाबू, और आप लोग को समझने के लिए हम लिख देते हैं कि इसमें नहीं लगा हुआ रहेगा, इसलिए हम इसको साइड से लिख दिए। नकारात्मक मतलब जो सेंटेंस के बीच में नहीं लिखा हुआ रहे, ठीक है, देखिए आप लोग, है ना, हाँ देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू, सब्जेक्ट प्लस, इसमें देखिए इज एमआर है, हेल्पिंग वर्ब कुछ है नहीं है, इसीलिए जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब नेगेटिव बनता है बाबू तो डू और डज वर्ब के रूप में आ जाता है ना, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और नेगेटिव है तो नॉट देंगे और वर्ब 1 रहेगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा और फुल स्टॉप, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनता है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अब बोलिएगा सर यहाँ वर्ब 1 और वर्ब 5 था और आप यहाँ उड़ा दिए सर, तो देखिए डू और डज ऑलरेडी वर्ब 1 और वर्ब 5 है, डू डिड डन डूइंग डज, डू डिड डन डूइंग डज, देखो तो डू और डज है, डू वर्ब 1 है और डज वर्ब 5 है, तो दोनों इस्तेमाल कर लिए, तो सिर्फ छुच्छे वर्ब लिखेंगे बाबू, वही ना होगा। चलिए तो हम लोग एग्जांपल इसी से बनाते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लिखते हैं हम लोग। मैं खाता हूँ, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा बाबू, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा, आई, सब्जेक्ट का काम। अब बहुत बड़ा चीज है सर, डू और डज का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, ये पगला देखो यहाँ साफ सुथरा लिखल है,
जिस सब्जेक्ट में आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसमें हम लोग डू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डू का। यहाँ क्या था? वर्ब था। और जहां ही, सी, इट, नेम रही सब सब्जेक्ट, इसमें क्या यूज करेंगे? डज। हम इसी में काम चला लिए, आप लोग बढ़िया से समझिएगा, ठीक है, कि दोबारा हमको लिखने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैं नहीं खाता हूं, है ना। तो सब्जेक्ट का काम हो गया आई। आई के साथ देखो डू या डज। देखिए भाई साहब ध्यान से देखिए, डू है, क्या है? डू है। तो आई डू के साथ खतियानी क्या हो गया? नॉट। क्या लग गया? नॉट, है ना। वर्ब क्या है? इट। क्या हो? इट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऑब्जेक्ट है? नहीं है, नहीं देंगे। अगला सेंटेंस है वह पटना जाता है, तो वह पटना नहीं जाता लिख देते हैं। वह पटना नहीं जाता है। तो दिक्कत यहाँ तक इसका देखिए ट्रांसलेशन। वह लड़का है, ही के साथ देखो, ही के साथ आपको देखिए डज है, ही के साथ क्या लग गया है? डज, ठीक है। तो ही डज नॉट खतियानी हो गया बाबू, नॉट। फिर भरवन बोला है तो गो कहाँ जा रहा है? टू पटना। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है वे लोग खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं, ठीक है। इसका सेंटेंस बनाइए। वे लोग का इंग्लिश होता है दे के साथ डू या डा, तो डू नॉट। देखो हिंदी में क्या मिस्टेक हुआ है? वे लोग नहीं खेलते हैं, क्या कर देना आप लोगों को? नहीं खेलते हैं, ठीक है ना। तो दे डू नॉट प्ले, ठीक है। प्ले मतलब खेलना। फिर है राम घर नहीं जाता, राम घर नहीं जाता है। सब लोग बनाते चलिएगा, है ना। देखिए राम के साथ नाम है तो डज लग जाएगा। देखिए साफ लिखा हुआ है, डज नॉट गो टू होम, ठीक। नेक्स्ट है हम लोग राम और श्याम घर नहीं जाता है, ठीक है। राम और श्याम घर नहीं जाते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश होगा राम एंड श्याम, ठीक है बाबू। देखो प्लूरल हो गया कि नहीं? तो डू लगेगा, नॉट गो टू हाउस या होम। हाउस लिख दिया, दिक्कत, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सिर्फ नोट लगाना था और हमें कोई बहादुरी नहीं करना था। पक्का याद रहेगा सभी को? चलिए आगे चलते हैं। इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे बाबू बताओ? अब डू डज यहाँ इस्तेमाल हो गया, इसी से आगे बढ़ते चलेंगे ना। तो हम लोग नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। कौन सा सेंटेंस बनाते हैं बाबू? इंट्रोगेटिव ना, इंट्रोगेटिव। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट में जो भी प्रॉब्लम होता है लिखिए ना, या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8210212135। वंस अगेन मोर 8210212135। Those students are interested, then join my WhatsApp group, okay? And let's next topic, next जो सेंटेंस बनाएंगे कौन सा स्ट्रक्चर का बनाएंगे बापू हम लोग? इंट्रोगेटिव ना। कौन सा बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक वाक्य। हम इसको प्रश्नवाचक वाक्य क्यों बोले सर? देखिए सेंटेंस में क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा? ये क्या से, हमेशा सभी सेंटेंस इससे क्या से शुरू होगा। इसको हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना लिख सकते हैं, लेकिन एक ही फॉर्मेट में सारा स्ट्रक्चर हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि स्ट्रक्चर है इस तरह। अच्छा एक चीज और, इसका और भी हम लोग लिख सकते हैं, और मतलब समझते हैं या सब्जेक्ट तो अपना जगह है, प्लस डू डोंट लिखेंगे। शॉर्ट में क्या लिख देंगे बाबू? डोंट या डजंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी हम लोग लिख सकते हैं और इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से लिख लीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए इस तरह का भी रहेगा तो आपको इस्तेमाल करना होगा, है ना। जैसे आई डोंट ईट, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग स्पोकन में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये रहेगा he doesn't go to Patna, they do not, and they don't play, Ram doesn't go to home, Ram doesn't go to home, ठीक है। ये रहेगा राम एंड श्याम don't go to house, ठीक है। तो नेक्स्ट बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर हम लोग इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, है ना। इसका स्ट्रक्चर बनेगा बाबू उसी प्रकार से बनेगा। पहले इसी से बनाइए, तो डू और डज को आप बाहर निकाल दीजिए, डू और डज को बाहर निकाल दीजिए। देखिए इसको हम लोग निकाल दिए तो क्या बचा? सब्जेक्ट, नोट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम एक ही स्ट्रक्चर में सारा खेल खेलते हैं। तो बचा सब्जेक्ट प्लस नोट रहेगा तो देंगे, इसलिए हम लोग ब्रैकेट दिए, ठीक है। और नहीं रहा तो भर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये बन गया इसका, ठीक है। आराम से लिख लीजिएगा। देन और करके देखिए डोंट पहले बाहर आ जाएगा, भी तो आएगा बाहर, फिर डजंट आएगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इतना दूर तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, हमको जहाँ तक फील हो रहा है। और जिनको भी पी से प्रॉब्लम है वो जरूर सी से कमेंट करें, है ना। जिसको पी से प्रॉब्लम है सी से जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए इसमें इंट्रोगेटिव का हिंदी बनता कैसे? सेंटेंस को हम लोग हमेशा वाक्य को क्या से शुरू करेंगे, किससे शुरू करेंगे? क्या से, तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जस्ट इसके बाद हम लोग WH पढ़ेंगे। हम WH का अर्थ है कि वह W या S से शुरू हो, लेकिन वह शुरू ना हो, मतलब बीच में, सेंटेंस के बीच में रहे। फिर से गौर कीजिएगा, इसमें हम लोग क्या शुरू में लगाएंगे, अदर वर्ड नहीं लगेगा। सब सेंटेंस सब वाक्य क्या से शुरू होगा, क्लियर है यहाँ तक। और WH में जब हम लोग जाएंगे, इसके बाद जस्ट ले जाएंगे, तो हम लोग उसमें सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ एग्जांपल एक दो समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या क्या राइट लिख देते हैं, मैं नहीं खाता, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हर एक सेंटेंस में होगा। अंग्रेजी क्या होगा बाबू? बहुत बच्चे वाट लगाने लगते हैं, क्या लगाने लगते हैं? वाट। गलत बात, ये स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए या इसको, है ना। तो देखिए मैं था तो डू या डज, तो पहले तो डू निकाल लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैं है तो आई लगा देंगे। नेगेटिव था तो नेगेटिव देंगे, नहीं रहता तो नहीं देते, प्लस इट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट है लंबा वाला बनाते हैं हम लोग, राम और श्याम। क्या राम और श्याम घर नहीं जाते हैं, घर नहीं जाते हैं, क्वेश्चन मार्क बाबू, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन मार्क देना है। इसका ट्रांसलेशन बनेगा फिर डू या डज, तो राम और श्याम प्लुरल है
प्लूरल के साथ डू लगेगा तो डू बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर डू फिर सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, फिर क्या आ जाएगा वो, नॉट गो टू होम, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक और सेंटेंस हम बनाते हैं दूसरा स्ट्रक्चर के अनुसार कि वह पटना, क्या वह पटना नहीं जाता है ना, क्या वह पटना नहीं जाता है, ठीक है। अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, क्या वह पटना नहीं जाता है, ठीक है। तो इसका लड़का है तो डजंट नहीं लगा है, इसलिए डज के साथ डजंट, देखिए डू या डोंट या डजंट लिखे तो डजंट, ठीक है। ही गो टू पटना, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर से समझिए, यहाँ से समझिए, दिक्कत नहीं होगा। नेगेटिव में नॉट लगा रहेगा बाबू, डू डज अपने से हम लोग को लगाना है क्योंकि रूल है, सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो डू वर्ब 1 हो गया, वर्ब 5 इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसलिए वर्ब का 1 फॉर्म यूज करेंगे। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट या आई डोंट ईट, दो स्ट्रक्चर हम लोग समझ गए, सब्जेक्ट प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, तो मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, क्लियर है यहाँ तक। या आई डोंट ईट, दो प्रकार से नहीं, वह पटना नहीं जाता है, he does not go to पटना, या he doesn't go to पटना। वे लोग नहीं खेलते हैं, they don't play या they do not play। राम घर नहीं जाता है, राम does not go to home या house, दोनों चीज लिख सकते हैं आप। तो राम doesn't go to school या सॉरी go to home, राम और श्याम घर नहीं जाते हैं, राम एंड श्याम do not go to school या राम एंड श्याम don't go to school। देन इंट्रोगेटिव जब आते हैं प्रश्नवाचक, कौन सा वाचक, प्रश्नवाचक का अर्थ होता है कि सवाल पूछा जा रहा है, इससे समझ जाना। क्या से शुरू होना चाहिए, सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए बाबू, क्या से, तो WH सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्या था स्ट्रक्चर में, डू या डज बाहर आ गया, प्लस सब्जेक्ट बचा, नेगेटिव रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी उसी तरह नॉट रहेगा तो नॉट निकाल देंगे, प्लस डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट, दो प्रकार से निकालिएगा, ठीक है। तो क्या मैं नहीं खाता हूँ, डू आई नॉट ईट, क्या राम और श्याम घर नहीं जाते हैं, तो राम और श्याम के साथ डू लगेगा, तो डू राम एंड श्याम नॉट गो टू होम। क्या वह पटना नहीं जाता है, तो डजंट ही गो टू पटना। हर तरह से आप बना सकते हैं, जहां दिक्कत होगा वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए, समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि सबसे रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, ठीक है बाबू। चले आगे, लास्ट है WH वर्ड, कौन सा वर्ड, WH इंट्रोगेटिव वर्ड, ठीक है। तो मिटा देते हैं, ध्यान से आप लोग समझते जाएं, कहाँ दिक्कत होगा जरूर बताएं, है ना। चलिए इंट्रोगेटिव ध्यान से पढ़ें, नहीं समझ में आएगा जरूर बोला करेंगे, ठीक है, नहीं तो और समस्या आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग WH इंट्रोगेटिव में ना, WH है, ठीक है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, WH होता कुछ ही है, तो WH मतलब W से शुरू हो, why, what, when, where, ठीक है, how, which, ठीक है, whom, बढ़िया से पढ़िए बाबू, फिर
बिकॉज, बस जनरली इतना लिखते हैं ना, और भी होगा तो देखेंगे, ठीक है। वाई मतलब क्यों, वाट मतलब क्या, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, होम विच मतलब कौन सा, विच मतलब कौन सा, होम मतलब किन्हें या किनको, रोज मतलब किसका, रोज मतलब किसका, ठीक है। तो इस तरह का WH, इसको हम लोग WH कहेंगे, ETC कर दीजिए, और भी हो सकता है, होता भी, ठीक है। देखो W W W W H W W W, यानी W और H से जो वर्ड शुरू होता है उसे हम लोग WH वर्ड कहते हैं। कौन सा वर्ड कहेंगे, WH वर्ड, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर, तो इसको हम लोग शानदार तरीके से मिटा देते हैं, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, जिसको भी दिक्कत होगा वीडियो में जरूर देखते रहेंगे, है ना, और सवाल जवाब भी करते रहेंगे। जो भाई पढ़ेगा वो तो जरूर बोलेगा, नहीं तो फिर तो जिंदगी आपका है ना बाबू। चलिए, ये हो गया हम लोग का साफ, है ना। चलिए, देखिएगा इसका स्ट्रक्चर होगा बाबू, है ना। इसका स्ट्रक्चर होगा WH सबसे शुरू में आ जाएगा, प्लस डू ऑब्लिक डज, प्लस नेगेटिव रहेगा तो जरूर देंगे, प्लस वर्ब वन, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक इस तरह का बनेगा, ठीक है, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, और में, ठीक है, WH अपना जगह रहेगा, डोंट हो जाएगा बाबू, या फिर डजंट हो जाएगा, प्लस वर्ब, सब सॉरी सॉरी सब्जेक्ट यहाँ छूट गया है, तो ध्यान से देखिएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ठीक है। यहाँ भी उसी तरह सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, स्ट्रक्चर कैसे बनता है ध्यान से देखिए ना, नहीं तो फिर अपने से नहीं बना पाओगे, अपने से मुश्किल फिर है। एक को अच्छा से सीख लीजिए तो दोबारा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, कोई बात नहीं, वन को थोड़ा सा अच्छा से दिखा दीजिए ना। चलिए, इसका क्वेश्चन बनेगा, इससे पहले जो इंट्रोगेटिव बनाए थे हम लोग, तो उसमें क्या से शुरू हुआ था, किससे शुरू हुआ था, क्या से, और अब हम लोग को क्या सेंटेंस के बीच में कब क्यों कैसे लगाना है, ठीक है। देखिए एग्जांपल, मैं खाना क्यों खाता हूँ, ठीक है। आपको इस तरह सवाल आ गया, ठीक है। देखिए सेंटेंस में आया ना बीच में क्यों, तो सेंटेंस के शुरू में नहीं आएगा, सेंटेंस के बीच में आएगा, ठीक है। तो क्यों, WH वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है बाबू, यहाँ से देख लो, वाई क्या होता है, वाई, WH में WH का काम खत्म, है ना। डोंट या डजंट या डू नॉट नेगेटिव है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो वाई, डू या डज का सिलेक्शन होगा तो मैं है तो डू होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, आई, नेगेटिव है नहीं देंगे,
काची ईट है भगवान बाबू, और खाना की इंग्लिश क्या होता है ईट फूड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट है राम और श्याम पत्र, राम और श्याम कब पटना जाते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी होगा इसका राम, सॉरी WH निकालो आपको, क्या स्ट्रक्चर कहा आपका, आपका स्ट्रक्चर बोला है WH पहले होना चाहिए। WH क्या कब है, कब का इंग्लिश क्या होता है व्हेन, डू डज आएगा, तो डू की डज, राम और श्याम था दो नाम था इसलिए डू, व्हेन डू है ना, राम एंड श्याम गो टू पटना। नेक्स्ट है सेंटेंस, वह क्रिकेट कैसे खेलती है, क्वेश्चन मार्क। इसका देखो ट्रांसलेशन, लड़की है बाबू, तो पहले तो WH हटाइए, कैसे के इंग्लिश क्या होगा हाउ, उसी तरह WH हो गया, डू डज का सिलेक्शन, तो वह है तो डज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट है लड़की है तो सी हो जाएगा वह का, फिर प्ले क्या चीज क्रिकेट, CRICKET, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को इतना सेंटेंस बढ़िया से बनाना है और इसी से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस को आप लोग को बना बना कर प्रैक्टिस करना है। बस स्ट्रक्चर ध्यान से याद रखिए बाबू, कभी दिक्कत नहीं आएगा। WH का स्ट्रक्चर क्या हुआ, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट फिर बोला WH प्लस डॉट या डजन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं खाना क्यों खाता हूँ, WH वर्ड को पहले लिखे हम लोग, तो क्यों का इंग्लिश वाई, फिर मैं को देखते हुए डू और डज का सिलेक्शन किए, ठीक है। और नेगेटिव अगर कहीं रहे तो नॉट का यूज भी करेंगे, नेगेटिव एक बना देते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यही बनाते हैं, इधर ही बनाते हैं, वेलो वेलो घर क्यों नहीं जाते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश का होगा वाई, क्या हो जाएगा वो वाई, डू या डज, डू दे है ना, नॉट गो टू होम, ठीक है। चलिए नेगेटिव भी बन गया, आप लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और WH वर्ड किसे करते हैं, जो W और H वर्ड से जो शुरू हो, है ना, तो देखो वाई मतलब क्यों, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, विच मतलब कौन सा, हूँ मतलब किन्हें या किनको, हुज मतलब किसका, etc और भी होते हैं। तो W और H से जो वर्ड शुरू होता है उसको हम WH वर्ड कहते हैं, लेकिन इसमें भी सवाल पूछा जाता है इसलिए इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। स्ट्रक्चर यही है, ध्यान से देखिएगा, दोनों प्रकार से आप लोग यूज कीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बढ़िया से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।